हाय गाइस, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस आमतौर पे पूछने पे सभी लोग बताते हैं कि हाँ, किसी से पूछते हैं कि क्या आपको टेंस के बारे में पता है, तो बताते हैं हाँ टेंस जानता हूँ मैं। क्या होता है तो बोलते हैं कि प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। किसी से पूछते हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है, तो बताते हैं कि टेंस का मतलब काल होता है। फिर हम पूछते हैं कि काल का मतलब क्या होता है, तो वो अच्छी तरह से बता नहीं पाते। मैंने अभी तक जितने बच्चों से अपने लाइफ में दो तीन को छोड़ के देखा जाए तो मैंने कम से कम 50 लोगों से पूछा है, पर वो टेंस का सही सही डिफिनीशन नहीं बता पाते। टेंस को बस बताते हैं काल। खास करके ये हमारे गांव साइड के बच्चे, गांव साइड के बच्चों को तो टेंस का मतलब काल, और काल का ही मतलब वो नहीं बता पाते हैं कि काल आखिर क्या होता है। तो मैं आप लोगों का ये डाउट हमेशा के लिए आज दूर कर दूंगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर में टेंस होता क्या है। टेंस काल होता है या टेंस टेंस होता है। टेंस एक्चुअली में हिंदी का तो सब्जेक्ट है नहीं, टेंस तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है। तो हम टेंस को काल कैसे कह लेंगे? हम समझने के लिए काल की बातें करके उसे समझ लेते हैं कि हाँ टेंस को काल कहते हैं, पर वास्तव में टेंस तो टेंस होता है। तो टेंस क्या होता है, अभी हम टेंस के बारे में आपको बताएंगे। टेंस की परिभाषा होती है कि ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब कि यह एक क्रिया का एक रूप होता है जिससे हम यह बता देंगे कि कोई भी वाक्य में ये जो कार्य हुआ है, घटना हुई है, वो किस समय में हुई है। वो प्रेजेंट टाइम में हुई है या पास्ट टाइम में हुई है या अभी वो होने वाली है फ्यूचर टाइम में। तो टेंस जो होता है वो क्रिया का एक रूप होता है। टेंस काल या टेंस समय नहीं होता है। ग्रामर में टेंस क्रिया का एक रूप होता है जिससे हम ये देख के पहचान जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने सारे जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उसे अप्लाई करते हैं। तो आपको हम बताते हैं टेंस। टेंस तो इंग्लिश का विषय है। अब हम जब ग्रामीण साइड के जो बच्चे होते हैं या गांव साइड के हम लोग होते हैं, हम टेंस की पहचान करते हैं कि ये चीज़, ये वाक्य किस टेंस में है। तो हमको बताया जाता है या पहले पढ़ाया गया है कि राम जाता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा है, तो प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है। तो हमें तो टेंस को बस हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए यूज करते हैं, पर टेंस तो वास्तव में इंग्लिश की एक ग्रामर का एक हिस्सा है। अगर हमको जो बच्चे, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो वो जो बाहर किसी दूसरी लैंग्वेज के हैं, वो तमिल हैं, तेलुगु है, मलयालम है, तो वो क्या ताहे ती है, ते हैं, रहा है, रही है या गागेगी को समझ करके टेंस को समझेंगे क्या? वास्तव में टेंस तो इंग्लिश का सब्जेक्ट है। हम इंग्लिश से पहचान करते हैं कि ये किस टेंस में है। जैसे एक सेंटेंस है, राम गोज टू स्कूल। अब हमसे कोई पूछेगा कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। अब इसमें तो ताहे ती है ते हैं कहीं नहीं लगा है, तो फिर आप कैसे बता पाएंगे भाई कि ये किस टेंस में है? इसमें कोई गागेगी तो लगा नहीं है। तो कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दूंगा, ऐसे समझा दूंगा कि आपको इंग्लिश के ट्रांसलेशन, इंग्लिश के वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करके और फिर तब उसे ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि किस टेंस में है। आप इंग्लिश को देख के ही बता देंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। जैसे ये सेंटेंस है हमारे सामने, राम गोज टू स्कूल। अब इसमें मैंने आपको पहले बताया, टेंस का डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता देता हूं। ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट
shows the time of action in a sentence is called the tense। तो ए फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें वर्ब क्या है? इसमें बच्चों अगर आप पहले से जानते हो कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना करके किसी सेंटेंस में कैसे बिना आप किसी परेशानी के पहचान जाएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, इसका भी हम एक अलग से वीडियो बना के आपको इसमें डालेंगे, जिससे आपको सारी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो राम गोज टू स्कूल में, इसमें राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है। तो इस सेंटेंस में राम गोज टू स्कूल में जो वर्ब है गोज, इसी को देख करके आप बता देंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। अब गोज, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये भी एक सेंटेंस है। इसमें वर्ब का फॉर्म बदल गया, इज गोइंग हो गया। राम हैज गॉन टू स्कूल, ये भी एक सेंटेंस है। इसमें भी वर्ब का एक फॉर्म बदल गया। राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। इसमें भी वो वर्ब का एक फॉर्म है, हैज बीन गोइंग। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें गोज है, सेकेंड वाले सेंटेंस में इज गोइंग है, थर्ड सेंटेंस में हैज गॉन है, और फोर्थ सेंटेंस में हैज बीन गोइंग है। ये चारों अलग अलग सेंटेंसेस में वर्ब का फॉर्म अलग अलग है। इन्हीं वर्ब के फॉर्म से हम बता देंगे कि ये चारों सेंटेंस अलग अलग टेंस में हैं। अब इसकी पहचान करनी है। जिस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, और वर्ब के साथ एस या ईएस होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट V1 में एस या ईएस होता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये हमको इसकी पहचान करनी है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा होगा, या तो एस लगा होगा या ईएस नहीं लगा होगा, एस ईएस लगा होगा या नहीं लगा होगा। इसका भी हम आगे आपको अच्छे से बताएंगे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होता है, एक वचन का होता है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का यानी कि बहुवचन का होता है तो एस या ईएस नहीं लगता है। ये पहचान है सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो आप जब भी सब्जेक्ट आ जाए और सब्जेक्ट के साथ वर्ब हो और उसका फर्स्ट फॉर्म हो, उसमें एस लगा हो, अकॉर्डिंगली कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो एस ई एस लगा हो, और जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो तो एस ई एस नहीं लगा हो, तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। मुझे लगता है कि बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अभी और मैं आगे जैसे जैसे आऊंगा और क्लियर करूंगा। अब दूसरा हमारे पास जो सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू स्कूल, इसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर इज है, फिर गोइंग है। इसमें जो वर्ब है गो, उसमें आईएनजी ऐड हुआ है, टू स्कूल। तो बच्चों ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है जिसमें कि पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, ये तीनों हेल्पिंग में से कोई हेल्पिंग वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर का है तो उसके साथ इज का ही प्रयोग होता है, सब्जेक्ट जब प्लूरल नंबर का है तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट जब आई है, विशेष करके सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट इज, एम, आर, और क्रिया के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है। बच्चों ये पहचान ही आपको क्लियर कर देगी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। पहले सब्जेक्ट, फिर उसके अकॉर्डिंगली इज, एम, आर। अगर यही राम इज गोइंग टू स्कूल है, अगर यही दो हो जाते राम एंड श्याम, तो इज के साथ आर हो जाता, राम एंड श्याम। अगर ये इसमें सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो जाएगा, राम एंड श्याम हो जाएगा, तो इज के बदले आर हो जाएगा, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। तो जिस सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट हो, फिर इज, एम, आर हो, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो, इसके बाद और सारे अदर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो भी सेंटेंस के अंदर जो भी भाव है उसके अनुसार हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसकी यही पहचान है। आपको कुछ रहा है, रही है इत्यादि रटने की जरूरत नहीं है। ये तब आवश्यकता पड़ेगा जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते हैं। जब हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं, उस समय हमको पहचान होना चाहिए कि रहा है, रही है, ये हिंदी के जो काल हैं, वर्तमान काल, उसकी पहचान है। तो हिंदी में जब हम जानेंगे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो जो उसके रूल्स होंगे उसमें आप पढ़ेंगे। तो राम हैज, थर्ड सेंटेंस है राम हैज गॉन टू स्कूल। तो इसमें सब्जेक्ट वही है, अब चेंज हो गया, वर्ब हो गया, जो पहले उसमें गोज था, इसमें इज गोइंग था, अब हैज गॉन हो गया। ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद सब्जेक्ट के साथ पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हैज या हैव होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और उसके आगे अदर वर्ड्स होते हैं। इसमें सब्जेक्ट राम है, राम सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज का प्रयोग होगा। अगर कोई प्लूरल नंबर है, उसके साथ हैव का प्रयोग होगा, और इसमें वर्ब है गो, उसका थर्ड फॉर्म गोन का प्रयोग होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब आते हैं चौथे नंबर पे, राम हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। ये आपको सब्जेक्ट हो, इसके बाद हैज बीन या हैव बीन हो, पहले सब्जेक्ट हो, फिर हैज बीन या हैव बीन हो, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड हो, इसके बाद बीच में आपके फॉर या सिंस का यूज हो, इसके बाद कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ हो, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है। इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है उसकी पहचान बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ये टेंस है, प्रेजेंट तो है, उसमें कुछ काम परफेक्ट भी है, कुछ काम कंटिन्यूअस भी है। जैसे हम पढ़ते हैं कि राम स्कूल जा रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि राम कंटिन्यूअस काम कर रहा है, स्कूल जा रहा है वो। तो
कंटिन्यूअस कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें है कि राम 2-3 महीने से स्कूल जा रहा है, यानी कि राम 3 महीने से स्कूल जा रहा है, यानी कि 3 महीना जो है राम का वो पूरा हो चुका है और अभी भी चल ही रहा है। तो 3 महीने का काम परफेक्ट हो गया, यानी कि पूरा हो गया। परफेक्ट मीन्स होता है पूरा, और बाकी अभी चल ही रहा है, कंटिन्यूअस है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इन सभी की पहचान जैसे जैसे आप जो भी पहचान है, ये तो इंग्लिश की है। हिंदी में भी इसको मैं आपको बताऊंगा, हिंदी से को रिलेट करके बताऊंगा। जब हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ बताऊंगा तो फिर आपको टेंस ऐसा याद होगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले क्लास में आप लोगों को इसे हिंदी से को रिलेट करके इन चारों टेंसों को बताऊंगा, जिससे आपका पूरा प्रेजेंट क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद फिर पास्ट, फिर इसके बाद फ्यूचर। इसी प्रकार से मैं ऐसे समझा दूंगा कि आपका टेंस का कंसेप्ट हमेशा के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़िए।